यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। 4 पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर। पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है। जो मन से मांगता है पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है। भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ चक, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि प्रदोष काल में प्रदोष के दिन श्राद्ध पक्ष में अगर दीप 4 बत्ती का घृत का लगाया जाता है, या तो शिवालय में या पीपल के वृक्ष के नीचे, अगर वहां नहीं लगा सकते तो तुलसी के पौधे के नीचे उसके सामने, या बट वृक्ष के सामने, या आंवले के वृक्ष के सामने, या बेलपत्र के वृक्ष के सम्मुख में, कहीं पर भी अगर इस दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है तो पितृ और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा प्रमलोचना निकल कर बाहर आई और मैं अप्सरा हूं प्रमलोचना। आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती जो तुम्हें वर्णन कर, तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष, 4 पितरों का नाम लेकर
और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित करें। पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, बेटा बेटी का विवाह 35 साल 40 साल 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता है। निवेदन, अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृदोष हो गया, आहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ जाए तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवादिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा। बाकी दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए, जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता है। पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, पितृपक्ष में जो प्रदोष आती है उस प्रदोष के दिन यदि एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल कोई दिल से बाबा को चढ़ा देता है, प्रदोष काल में घी का दिया लगा देता है, उसके पूर्वजों को पिंड अपने आप प्राप्त हो जाता है, तर्पण अपने आप मिल जाए। दिन है जिस, क्या तो वो दिन है जिस दिन मेरे शंकर भगवान पार्वती और के साथ में वर प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। मैं समझना, आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके पूर्वजों को मुक्त स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं। शिव और आर्यमा दोनों परम पद की ओर अग्रणी मुक्त। कोई वेतरणी में फंसा है, कोई कहीं फंसा है, कोई कहे कि ये दोष, कोई कहे वो दोष, कोई कहे ये, कोई कहे भाई, सब मुक्त है। शिव का नाम लिया सब मुक्त है। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। एक श्वेत पुष्प था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन
शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। एक बेलपत्र का, एक पुष्प का क्या वर्णन है, एक पुष्प का क्या आनंद है, एक पुष्प का क्या रस तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। पुष्प आप लोग भी निवेदन है, बाबा देवादिदेव पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना, बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना है, उस परिभाषा। अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ज्ञान है ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहाँ 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई से भी दिन पड़े, जो प्रदोष काल के समय 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर, जौ डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कुसा डालकर पीपल, बड़ और बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री कुछ भी अगर खड्डे में भी जा रही है तो उबर जाती है। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का इतना महत्व होता है, पर प्रदोष काल में ही चढ़ेगा, शाम के समय प्रदोष काल।
पीपल के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के नीचे घी का दिया लगाकर आप दूध समर्पित करो। स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर कटोरी में ले जाओ। अगर पात्र भरकर नहीं ले जा सकते तो कटोरी पर ले जाओ, समर्पित। शिव का सबसे प्रिय अगर कोई व्रत है तो प्रदोष का ही व्रत है। शंकर को राजी है वो व्रत, क्योंकि शिव और पार्वती का दोनों का मिलन का व्रत है। भगवान शंकर के मिलन का व्रत। भगवान मार्कंडे बाबा से कहा, भगवान शंकर ने, मार्कंडे जी आपने शिव आराधना करी है, आपने माता पार्वती का वर प्राप्त करा है, इसलिए आप चिरंजीवी भव हो गए महाराज, आपके प्राण नहीं चाहिए। मार्कंडू जी ने भगवान शंकर से हाथ जोड़कर निवेदन करा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। शंकर जी कहते हैं ये मैंने नहीं करा, भोलेनाथ कहते हैं ये तो इसके भजन का प्रताप है। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी संवर जाए। इसलिए 2 दीप स्मरण करें। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप कहते हैं घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय। फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्री का किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितर है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर,
जितने दोष होते हैं, पितृदोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे, तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। पितरों को एक पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसको देव पितर कहते हैं। देव पितर का काम क्या है? कोई तुमसे पूछे कि पितर और देव पितर में अंतर क्या है, पितर और देव पितर में अंतर क्या आता है, देव पितर का कार्य क्या है? हम जब भी कोई पूजन करते हैं तो कहते हैं पितृ देवता, बोलते कि नहीं बोलते? पर आज तक हम अब यह नहीं बोलते कि देव पितर का कार्य क्या, देव पितर क्या है। पितर देव नहीं, देव पितर का कार्य क्या है? देव पितर का एक कार्य है, परमात्मा जीव को गर्भ में धारण करा देता है, पर जो शरीर गर्भ के अंदर बच्चे का बनता है, बेटा बेटी का जो गर्भ के अंदर शरीर बनता है, वो देव पितर निर्मित करते हैं। उनका काम क्या है? देव पितर का सबसे बड़ा कार्य है कि गर्भ में जो बच्चा है, उस गर्भित बच्चे को शरीर कैसा देना, उसके नेत्र ज्योति कम रखना है, श्रवण शक्ति कम रखना है, उसकी छाती में, उसके हृदय में, उसके दिल में छेद करना है, हड्डी को कमजोर करना है, पांव टेढ़ा करना है, हाथ टेढ़ा करना है, या उस शरीर को सही तरह से निर्मित करना, ये देव पितर का काम। ये देव पितर का कार्य। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, माना बहुत अंतर, बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर